नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपना समय हो गया है भारत भ्रमण का और हम लगातार भारत भ्रमण कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में हम पहुंच गए हैं और वहां हमने 7 सिस्टरों में से हमने 2 महत्वपूर्ण राज्यों को पूरा किया। असम को पढ़ा हमने, अरुणाचल प्रदेश को पढ़ा। तो आज बारी आती है साथियों किसकी? नागालैंड की। तो आज अपन नागालैंड, नागाओं की भूमि राज्य के बारे में पूरी तरह से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों अपना आज का भ्रमण। और आज के भ्रमण में हमारा जो राज्य है वो है नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड है। और सबसे पहले हम है ना हर रोज की तरह हम यही पढ़ेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं। तो सीमावर्ती क्षेत्र से आप लोग लगभग नक्शा जान चुके हो। तो उस नक्शे के आधार पर है ना पूर्व में, अगर पूर्व की बात करें इसके नागालैंड के पूर्व की, तो हमें पता है नागालैंड के पूर्व एक दूसरा देश है जिसका नाम क्या है? म्यांमार। ठीक है। और अगर अपन बात करें किसकी? उत्तर में, नागालैंड के उत्तर में, तो उत्तर में हमने कल ही पढ़ा था क्योंकि कल हमने इसको दक्षिण में किया, दक्षिण पूर्व में। तो उत्तर में जो राज्य स्थित है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और अगर अपन बात करें किसकी? पश्चिम की, तो पश्चिम में स्थित है असम। क्या स्थित है? असम। और अगर अपन बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में स्थित है मणिपुर। क्या स्थित है? मणिपुर। दक्षिण में स्थित है मणिपुर। ठीक है, तो ये अपनी स्थिति हो गई चारों तरफ की, है ना। अगर अपन इस राज्य को इस प्रकार अपन पढ़ते भी हैं, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, ये ऊपर वाला जो भाग है ये किसका है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश का उत्तर में, और यहाँ पर ये आपका म्यांमार है ही। दक्षिण में आपका मणिपुर हो जाएगा और असम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा भाग हो गया। अब देखो साथियों, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं वो हम आज यहाँ पर पुनः करने वाले हैं। तो सबसे पहले राजधानी की बात करेंगे। तो राजधानी यानी नागालैंड की जो राजधानी है साथियों वो है कोहिमा। कौन सी है? कोहिमा। ठीक है, नागालैंड राजधानी कौन सी है? कोहिमा। याद हो गई। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें सबसे बड़े शहर की, तो ध्यान देना राजधानी सबसे बड़ा शहर नहीं है, दीमापुर है ना। दीमापुर यहाँ का सबसे बड़ा क्या है? शहर है ना, लार्जेस्ट सिटी ऑफ नागालैंड। ठीक है, तो अब अगली बात अपन करना चाहें किसकी? यानी राजधानी के बाद मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री नेफियो रियो, इस प्रकार भी नाम लिखा मिलेगा आपको। नेफियू। ठीक है, तो भी यही है, ध्यान रखना। तो नेफियो रियो यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री। किस राज्य के? नागालैंड के। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया यहाँ के राज्यपाल की बात। तो राज्यपाल है RN रवि। RN रवि प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल क्या है? कौन है? RN रवि है। राज्यपाल के बाद की अपन बात करना चाहें तो अगला अपना बिंदु आता है कि इस राज्य का गठन कब हुआ। तो गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 को। कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 को इसका क्या हुआ? गठन हुआ, है ना। इसका जो नाम चेंज है ना, पहले अहोम राज्य के ये अंतर्गत आते थे, तो इसका जो नाम चेंज है 1961 में हो गया था। और 1957 तक ये यूटी रहा था। ये मतलब 1957 में ये यूटी बना था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और 1963 में स्वतंत्र राज्य का क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया। और कुछ समय तक है ना ये जो नागा लोग थे, इनके यहाँ पर लगभग 16 प्रकार की है ना जनजातियां पाई जाती है। मतलब आदिवासी जो जातियां हैं यहाँ पर कितने प्रकार की? 16 है ना,
तो वो है, तो उनके साथ समझौता किया, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए, कुछ है ना उद्यम वगैरह क्या करते थे। तो 1975 के आसपास यहाँ पर वापस क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक है, और अब हाल ही में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो है, और यहाँ ये जो गवर्नर की बात की RN रवि की। उसके बाद अगली जो बात ये थी राजभाषा की, तो राजभाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। कौन सी है राजभाषा, अंग्रेजी। राजभाषा के बाद अगर बारी आती है तो वो है क्षेत्रफल। कौन किसकी बारी आती है, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल में हम देख रहे हैं यहाँ का क्षेत्रफल बहुत ही कम हमें दिखाई दे रहा है, 16,579 क्षेत्रफल है ना। तो ये भी ध्यान रखना, यानी कि छोटे राज्यों में भी इनकी क्या होती है, गिनती होती है। और क्षेत्रफल के बाद आती है जनसंख्या की बारी, किसकी, जनसंख्या की। तो जनसंख्या यहाँ पर कितनी है, काफी जनसंख्या यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हो है ना, कि एक यहाँ पर कितना है, हम यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 19 लाख कितने हो गए, 19,80,602, 19,80,602 इतनी पब्लिक यहाँ पर रहती है, यानी यहाँ की कुल जनसंख्या। और जब बात करेंगे उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय की तो ध्यान रखना कौन सा उच्च न्यायालय, वही होगा गुवाहाटी, है ना। कहाँ पर है, हम सब लोग जानते हैं, असम। असम की ना बारी, असम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। असम की राजधानी तो हमने दिसपुर की थी, लेकिन वहां इनका जो क्या था, सबसे बड़ा शहर भी हमने बात की थी, और उच्च न्यायालय भी असम का था, तो वही है 7 सिस्टर वाला, ध्यान रखना। और उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। बात अब आती है खंडपीठ की, किसकी, खंडपीठ, यानी इसकी खंडपीठ कहाँ है, तो ध्यान दे, खंडपीठ इनकी हो जाएगी राजधानी क्षेत्र में। तो इनकी राजधानी कौन सी है, कोहिमा। कौन सी है भी, कोहिमा। तो ये कोहिमा क्या है, राजधानी। तो यहाँ पर इनके उच्च न्यायालय की क्या है, खंडपीठ है। उसके बाद सर्वोच्च चोटी की आती है बात, तो सर्वोच्च चोटी सरामती या सरमती, ठीक है। तो ये सर्वोच्च चोटी है, और आप लोग देख सकते हो, यानी कि इसकी जो ऊंचाई कितनी है, 3,826 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3,826 मीटर। उसके बाद जिलों की संख्या 12 है। कितने जिले हैं कुल, यहाँ पर 12 जिले हैं। नृत्य की बात करें तो जैलियांग नृत्य है, युद्ध नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, जैलियांग नृत्य, ठीक है। अब यहाँ से संबंधित कुछ ये चीज भी आप देखें, प्रमुख सीटें, लोकसभा की जो सीटों की बात करोगे तो लोकसभा की यहाँ पर एक सीट है, राज्यसभा की भी एक ही है ना। लोकसभा की भी एक, राज्यसभा की एक सीट है, लेकिन विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें, कल भी हमने पढ़ा था इस प्रकार। तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। अब अगर अपन बात करें राजकीय चिन्ह की, तो राजकीय चिन्ह क्या है, यहाँ सबसे पहले पशु की बात करेंगे तो ये मिथुन हो गया। उसके बाद पक्षी, पक्षी यहाँ पर है बलिस टैग्रोपन, यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है, बलिस टैग्रोपन। अगर वृक्ष की बात करें तो वृक्ष हो गया अल्डर, वृक्ष कौन सा है, यहाँ का राजकीय अल्डर है। अगर अपन बात करें किसकी, पुष्प की, तो पुष्प हो गया रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन यहाँ का क्या राजकीय पुष्प है, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन। और उसके बाद अपन बात करें किसकी, राष्ट्रीय उद्यान की, यानी नेशनल पार्क हम पढ़ते हैं, तो इसमें एक इटांकी नेशनल पार्क है, यहाँ कौन सा है, इटांकी, है ना, राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत महत्वपूर्ण है, यही है, तो आपको याद रखना है। और एक यहाँ बड़ा अच्छा सा महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है, त्योहार के रूप में महोत्सव है ना, महान उत्सव है, हॉर्नबिल। और हमने अभी कल ही हमने पढ़ा था, है ना, वहां का क्या तो पक्षी था वो तो, लेकिन यहाँ पर ये महोत्सव है हॉर्नबिल, ठीक है, ये भी ध्यान दें। उसके बाद बारी आती है किसकी, नदियों की, और नदियों में यहाँ धनसिरी प्रमुख नदी है, उधर भी थी हमने पढ़ी। दोयांग कौन सी नदी है, दोयांग, ठीक है। एक हो गई भोगडोई, कौन सी नदी हो गई, भोगडोई। और उसके बाद बारी आती है किसकी, मोराथनसिरी, कौन सी, मोराथनसिरी नामक नदी भी यही है। कौन कौन सी हुई, धनसिरी, दोहांग, भोगडोई, मोराथनसिरी, और एक हो गया बहुउद्देशीय। अब देखो अगली बात, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, है ना, कौन सी है, तो ये दोआंग, है ना, दोआंग नदी घाटी परियोजना है, कौन सी, दोआंग नदी घाटी परियोजना है, जो यहाँ की एक प्रमुख नदी भी है उसके ऊपर स्थित है, नदी घाटी परियोजना है।
और मैंने आपको बताया है बहुउद्देशीय परियोजना वह होती है जिसमें एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हो, है ना। जैसे कि या तो वो मान लो उसका जो जल है सिंचाई के लिए काम लिया जा रहा है, साथ साथ में उसके, है ना, विद्युत भी उसका क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, मत्स्य पालन भी किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, अनेक उद्देश्य हो गए। तो बहुउद्देश्य हो गया क्योंकि हिंदी में एक वचन के बाद में सीधा ही क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो ये वाली बात भी आप याद रखें। जीआई टैग महत्वपूर्ण है ना। नागा मिर्चा यहाँ की प्रथम जीआई टैग है, नागा मिर्चा। उसके बाद नागालैंड ट्री टोमेटो, है ना, टमाटर है, नागालैंड ट्री टोमेटो। और उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, चोखा सांगसाल, ध्यान रखना ये नागालैंड के जो लोगों के द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक वस्त्र है, ठीक है, शॉल, ठीक है, अपनी भाषा में अपन कहते हैं। तो चौके सांग शॉल, ठीक है, इसको भी क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। और अगर अपन इस क्षेत्र के पर्यटन स्थलों की बात करें तो पर्यटन स्थलों में देखो कोहिमा हमने बात भी कर चुके हैं, इस राज्य की कैपिटल भी है ना कोहिमा, और यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मोकोकोचुंग, है ना, वैसे ये जिला भी है कोहिमा, है ना, जिला मुख्यालय भी है। मोकोकोचुंग भी जिला मुख्यालय है। और ये यहाँ का जो प्राकृतिक जो वातावरण है वो देखते ही बनता है ना, शुरू में घाटी से संबंधित है। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इस राज्य को पूर्व का क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड, पूर्व का स्विट्जरलैंड। और इधर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दें, हमने अभी पढ़ा है कोहिमा को, मोकोकोचुंग को, दीमापुर की हम बात कर चुके हैं। किसकी अभी बात की थी कि नागालैंड का सबसे ये बड़ा क्या है ना, शहर भी है दीमापुर। और एक है फेक पर्यटन, इसका मतलब नहीं है नकली है, कोई ऐसा नहीं है, फेक पर्यटन के नाम से वो क्षेत्र जाना जाता है ना, वो भी बड़ा ही सुंदर है। एक है तुएनसांग शहर, है ना, ये इलाका आप सब लोग जानते हो, म्यांमार व चीन की तरफ है, तो वहां पर इस प्रकार की भाषा है वो बोली जाती है, ठीक है। तो उन शहरों का नाम भी कुछ इसी प्रकार है। और एक हो गया मोन शहर है, एक हो गया जुक्कू घाटी है, यहाँ की देखने लायक दर्शनीय है। एक हो गया तोफेमा, एक हो गया खोनामा, ठीक है। ये वैसे तो ग्राम के रूप में विकसित हुए थे, लेकिन बाद में ये बड़े क्या बन गए, नगर बन गए, ठीक है, क्या बन गए, नगर बन गए। और उसके बाद आखिरकार अपनी अंतिम एक झील भी ध्यान रख लेना, सिलोई झील है, वो भी देखने लायक, वो क्या है, दर्शनीय स्थल है, किसका, यानी कि नागालैंड का, ठीक है। तो नागालैंड के बारे में हमने ये भ्रमण किया। मैं एक बार फटाफट आप लोगों को इसको रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि हम इधर वाले सारे राज्य जानते हैं, उधर वाले राज्यों की राजधानी तक हमें याद नहीं होती, ठीक है। इतनी जानकारी है तो हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि हम ये किस दुनिया की चीजें पढ़ रहे हैं ना। तो कम से कम इनको एक दो बार हम थोड़ा सा देख लेंगे तो फिर ये अपने जैसी हो जाएगी। तो एक बार मैं फटाफट पूरी कक्षा को रिवीजन करता हूँ। सीमावर्ती क्षेत्र की बात करेंगे नागालैंड के, तो म्यांमार हो जाएगा, है ना, पूर्व में, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर। इधर हमने बात की भारत भर में नागालैंड पढ़ रहे हैं। और इसे राजधानी की बात की, इसकी राजधानी कौन सी है, कोहिमा है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नेफ्यू रियो है। गठन 1 दिसंबर 1900 कब हुआ, 63 को हुआ। और जनसंख्या की बात की हमने, यानी कि 19,80,602। जिले कितने, 12 है। नृत्य कौन सा है, जेलियांग युद्ध नृत्य है। सबसे बड़ा शहर दीमापुर, यहाँ का पर्यटक स्थल भी है ना, पर्यटन। राज्यपाल कौन है, RN रवि है। और राजभाषा की बात करेंगे तो अंग्रेजी। क्षेत्रफल अपना हो गया कितना, क्षेत्रफल हुआ 16,579 वर्ग किलोमीटर। उच्च न्यायालय की बात हमने की है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, लेकिन उसकी खंडपीठ है वो इसकी राजधानी में, मतलब कोहिमा में है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सलामती 3826 यानी 3826 मीटर है। उसके बाद हमने यहाँ मुख्य सीटों की बात की, तो लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 60 सीटें यहाँ पर है। और इस विधानसभा में अब मुख्यमंत्री कौन है, अभी हमने बात की है, कौन, नेफ्यू रियो है। राजकीय चिन्हों में पशु पड़ा, मिथुन, पक्षी, ब्लिस, ट्रेंगोपन, वृक्ष, अल्डर और पुष्प रोडोडेंड्रोन, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान
इटांकी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रमुख उद्यान है। महोत्सव कौन सा है? हॉर्नबिल यहाँ का प्रसिद्ध महोत्सव है। नागा लोगों के द्वारा ये बड़ा ही मतलब चाव से इसे किया जाता है। नदियां धनसिरी, दोयांग, भौडोई, मोरा धनसिरी, बहु नदी घाटी परियोजना में अभी हमने पढ़ा है दोयांग नदी इसी पर बनी हुई है ना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दोयांग परियोजना। उसके बाद जीआई टैग नागा मिर्चा है ना, उसके बाद हमने पढ़ा नागालैंड ट्री टमाटो और चोखे सांगशाल, ठीक है। और उसके बाद अपने प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात की, ये इनके लगभग जिला मुख्यालय भी है, जैसे कोहिमा, मोकोकचुंग, दीमापुर, फेंक पर्यटन, ये फेंक है ना नागालैंड का एक जिला है, ठीक है। ताज्जुब होगा आपको है ना, हमारे भारत के जिले कई लोगों को सारे एक साथ याद होते हैं और हम पहली बार सुन रहे हैं इन चीजों को। ट्वेनसांग शहर, मोन जुकू घाटी, तोफेमा और एक उसी के साथ हमने पढ़ा खोनोमा और ये लास्ट क्या पढ़ा सिलोई झील। तो आज का अपना एक और महत्वपूर्ण राज्य का हमने क्या किया, भ्रमण किया और जिसकी एक मुख्य बात ये बताई पूर्व का इसे स्विट्जरलैंड भी इन्हें कहा जाता है। तो मित्रों आज का अपना भारत भ्रमण है यानी कैसा रहा ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओगे। और अगर आप लोगों को वास्तव में कुछ फायदा मिल रहा है तो इन कक्षाओं को आप लोग आगे फैलाइएगा, ठीक है। जितना से ज्यादा हो सके लोगों तक ये पहुंचे और उनको भी एक अच्छे और एक प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति हो। आज की कक्षा को मैं संपन्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।